हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रीक्वेंसी ड्रीम बने में। आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, ड्रीम 11 मास्टर क्लास। अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही स्मॉल लीग के लिए, ना ही ग्रैंड लीग के लिए और ना ही कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। इसमें पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। ड्रीम 11 क्यों खेलें, कैसे खेलें, खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, अगर खेलना चाहिए तो क्यों खेलना चाहिए और कौन से कॉन्टैक्ट स्मॉल लीग में खेलने चाहिए, कौन से जीएल में खेलने चाहिए। इससे बेहतरीन वीडियो ना तो आज तक यूट्यूब पे आई है, ना ही शायद आ पाएगी। अगर मेरी वीडियो कॉपी करके कोई बना रही बहुत अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी वीडियो आपको मिक्सअप वीडियो जो बेहतरीन वीडियो होती है आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाई है। वादा करते हैं आप सर्च कर लेना, इतने कॉन्सेप्ट आपको एक वीडियो में कोई नहीं देता है। सब व्यूज़ के चक्कर में आपको मल्टीपल वीडियो देते हैं और वो भी कन्फर्म चीज़ें, क्लियर चीज़ें आपको समझाते नहीं हैं, आपको फंसा के रखते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेते तो वादा करते हैं 6 साल का भाई एक्सपीरियंस इसमें झोंक दिया है। मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो काम करती हैं, जो आपको लॉस से बचाएंगी, प्रॉफिट में लाएंगी। देखिए, मैं 6 साल से फैंटेसी तभी खेल रहा हूँ जब मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर प्रॉफिट में नहीं होता तो फैंटेसी कब का बंद कर चुका होता, और सारे प्रूफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ। जो लोग मेरे साथ खेलते हैं उनको पता है किस तरीके की मेरी स्ट्रेटजी रहती है, प्लान्स रहते हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए। भाई दोनों में खतरनाक तरीके से रैंक आती है, आपको भी बेहतरीन तरीके से विनिंग करनी है। आईपीएल नज़दीक है, पीएसएल आ रहा है और वुमेन आईपीएल आ रहा है, तो बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं। उससे पहले आपको ये वीडियो देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, लाइक कमेंट दोनों चाहिए भाई। लेकिन जो मैं आज मेहनत करूंगा, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वादा करते हैं आप लॉस में है तो आपका लॉस कवर हो जाएगा। अगर आप नए नए खेल रहे हैं यार, आज से ही आपने ज्वाइन किया ड्रीम 11 तो पक्का आप प्रॉफिट में आने वाले हो। मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ हमारी वीडियो देखने के बाद आपकी जीएल में रैंक बन आ जाएगी, लेकिन आप प्रॉफिट में आ जाओगे। जो आपकी रैंक लाखों में आ रही थी यार, आपकी कभी हज़ारों में आई नहीं, या तो 49 चले जाते थे, अब आपकी हज़ारों में आ जाएगी। अगर हज़ारों में आ रही थी तो टॉप 50 टॉप 100 में आना शुरू हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार आपने कितना जीता, मैंने कितना जीता, कितना नहीं जीता, वो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। यार जीता हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं यार भाई तू जीत ले, भाई मैं जीत लूँगा ना। अगर बहुत सारे ऐसे लोग बेचारे हैं जिनको चाहिए चीज़ें, समझ में नहीं आता वो टीम कैसे बनाएं। जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं उनसे कभी 10 टीम बनवा के देखना। एक टीम बनाएंगे, दूसरी टीम बनाएंगे, तीसरी टीम में उनका दिमाग चलेगा ही नहीं। क्योंकि उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, लॉजिक नहीं लगाना, किसी का देखना नहीं, अपने आप में हीरो है, और उसके चलते ना तो वो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। उनसे कभी 10 टीम बनवा के देखना कि भाई सही कॉम्बिनेशन से बना दो, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एटीट्यूड है और कुछ नहीं है। अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप 10 के 20 के 50 टीम बना दोगे, क्योंकि लॉजिक मैं ये बताऊँगा ना। और 10 20 50 टीम बनाने की जरूर नहीं, आप 5-6 टीम से भी बेहतर रैंक ले आ पाओगे, ठीक है। सब चीज़ें क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्रीम 11 मास्टर क्लास है तो खेलना चाहिए और क्यों खेलना चाहिए। देखिए, फैंटेसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर 49 रुपये लगाकर 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ जीतने का मौका है। बाकी कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पर इतने कम रुपए में इतने ज़्यादा रुपए जीतने का मौका मिले, और बहुत सारे लोग जीतते भी हैं। आपकी किस्मत सही नहीं है तो आप नहीं जीत पा रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई नहीं जीतता है। जब कॉन्टेक्ट होता है तो कोई ना कोई तो जीतता है, ठीक है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर यह है कि कम पैसे लगाकर ज़्यादा पैसे जीतने का मौका है। दूसरी बात है क्यों नहीं खेलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर रिस्क होता है। आपका देखिए रिस्क कहाँ पर होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है और दूसरे पर डिपेंड करती है वो रिस्क होता है। और जो वहाँ पर बंदा खेल रहा है उसके हाथ में भी सारी चीज़ें नहीं होती है, वो कोशिश करता है बेहतर करे, लेकिन कभी कभार होता क्या है, वो नहीं खेल पाता है। तो इसीलिए ये नहीं भी खेल सकते हो। ना खेलने का रीज़न यही है कि ये चीज़ें दूसरे के हाथ में है, और हमारा भी लक अगर सही हुआ और प्लेयर जो हमने लिया है उसका भी लक सही हुआ तो चीज़ें सारी सही होगी। अगर हमारा लक सही है, प्लेयर का खराब है, तो भी आपको दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पर 2 लोगों के लक मैटर करते हैं, दोनों लोगों की स्किल मैटर करती है। तो ये चीज़ याद रखना। अगर आपको लगता है कि यार मतलब जहाँ पर आपको पैसा दिमाग से मिल जाता है, कुछ किए बिना मिल जाता है, तो वहाँ पर समझिए भाई लक का खेल तो होने वाला है और रिस्क भी होने वाला है। तो इस खेल में रिस्क है, इसको याद रखिएगा। अगर आप रिस्क से नहीं डरते हैं तो इससे आसान पैसा आप कहीं नहीं कमा सकते। अगर आपके पास स्किल है तो 1 मैच हारोगे, 2 हारोगे, 3 हारोगे, तो फिर कभी कभार ऐसा होगा कि कम से कम 5-6 मैच जीत भी जाओगे। अगर आप 50-50% हार या जीत रहती है स्मॉल लीग में 4 मेंबर में, तो भाई वादा करते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे, अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप हमारी टीम से खेलते हो तो 10 में से 7-8 मुकाबले आसानी से विन कर जाते हो, प्रॉफिट उठाते हो, और जो लोग खेलते हैं उनको पता है।
तो आपको मैंने क्लियर कर दिया क्यों खेलना चाहिए और क्यों नहीं खेलना चाहिए। और मेरी अगर ओपिनियन रखोगे कि यार तुम्हारी राय क्या है, खेलूँ या ना खेलूँ, तो भाई खेलो, लेकिन अपने बजट के हिसाब से खेलो। अगर आपके पास पैसा है तो खेलो, ये नहीं कि जितना पैसा सब झोंक दिया। आपको जुए के हिसाब से इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बिजनेस के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना। आपके पास 49 रुपये हैं, तो अगर आपको यार एक ही बार में 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, तो आप जीएल खेलो। लेकिन आपको डेली बेसिस पे पैसा चाहिए, यार आपको डेली पैसा चाहिए, तो आप स्मॉल लीग खेल सकते हो। अब सारी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्मॉल लीग की। स्मॉल लीग की टीम कैसे बनाएं, ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाएं। तो पहले मैं स्मॉल लीग की बात कर लेता हूं। देखिए, स्मॉल लीग में आपको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पड़ता है। सबसे पहले जब भी आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं, आपको पिच रिपोर्ट देखनी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखने हैं, वेन्यू रिकॉर्ड देखने हैं। आपने सारे रिकॉर्ड देख लिए, आपको लगा बॉलिंग पिच है, तो आपको करना क्या है, बॉलर और ऑलराउंडर को अपनी टीम में बेहतर तरीके से रखना है। लेकिन जिस प्लेयर को आप रख रहे हैं उस प्लेयर का हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड जरूर देख लें, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है। दूसरी बात, कितने प्लेयर सेफ रखें और कितने रिस्की रखें। तो यार अगर कोई बोले सेफ रिस्की क्या होता है, तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होता ये चीज़। बस आप चाहे स्मॉल लीग की टीम बनाएं या ग्रैंड लीग की। ग्रैंड लीग में थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं और स्मॉल लीग में थोड़ा अलग चीज़ें हैं। जब आप टीम बना रहे हैं तो आपने देखा पिछला मैच बैटिंग पिच पे हुआ था, तो कुछ प्लेयर अच्छे खासे चल गए। जब वो अच्छे खासे चल जाएंगे, पिछले मैच में बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन अब जो जिस वेन्यू पे मैच होने वाला है वहाँ पर यार बॉलिंग पिच है, और दूसरी बात वहाँ पर खतरनाक तरीके से पेसर चल रहे हैं। और पिछले मैच में हुआ क्या था, स्पिनर भी गेम में आ गए थे। तो अभी क्या करना है, तो आपको फिर परसेंटेज नहीं देखना है, आपकी टीम में कौन से प्लेयर बेहतर बन सकते हैं उस पिच रिपोर्ट के हिसाब से। अब मैंने बॉलिंग देख ली, पेसर को मदद कर रही है, तो मैं उसी हिसाब से, देखिए इसमें भी बॉलिंग पिच है, तो मैं यहाँ से सिर्फ एक को लूँगा। यहाँ से लूँगा मैं फिलिप साल्ट को लूँगा। फिलिप साल्ट के साथ साथ मुझे यहाँ से किसको लेना है, जियो डेलनी को लेना है। और यहाँ से मैं किसी को लेके नहीं जा रहा हूँ, एलेक्स हेल को ले लूँगा। बाकी यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। बाइंदू हसरंगा खेलेगा तो ठीक है, वरना मैं सीन विलियम्स, डैनियल सैम्स को लूँगा, सैम करन को लूँगा और रोहन मुस्तफ़ा को लूँगा। मैं ये वो प्लेयर हैं जो गेंदबाजी करेंगे, तो इसी तरीके से आपको लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी टीम में प्लेयर भर लेना। जैसे पथिराना है, ये बेहतर प्लेयर है, पथिराना को रख लीजिए। हम समझाएंगे अभी थोड़ी चीज़ें, पहले मैं थोड़ा टीम क्रिएट कर दूँ। अब आपको ये प्लेयर कैसे लेने हैं, आपने देख लिया पेसर को मदद मिलती है, ठीक है। अब यहाँ से आप आइए, तो पेसर किस टीम के ज़्यादा गेंदबाज रखने हैं, अब आपको ये चीज़ देखना है। और कौन से गेंदबाज रखने हैं, अगर पेसर को मदद मिल रही तो आपने देखा वीआईपी की गेंदबाजी आई है, तो आपको ये देखना है कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे 2 ओवर कम से कम। आपने देखा होगा कितना भी गंदा गेंदबाज हो, लेकिन जब भी वो डेथ ओवर में आता है तो आपको स्कोर करके अच्छा खासा दे देता है, मतलब 2-3 विकेट निकाल के दे देता है। 1 विकेट तो पक्का रहता है। तो आपको करना क्या है, डेथ ओवर के गेंदबाज नहीं छोड़ना है, चाहे सिलेक्शन परसेंट उसका 22 ही क्यों ना हो, क्योंकि ये आपको विकेट निकाल के देगा। तो और इसी तरीके से आपको ऑलराउंडर भी ऐसे रखने हैं जो गेंदबाजी भी करें और टॉप ऑर्डर या टॉप 5 तक बल्लेबाजी भी करें। तो यहाँ से आप देख लीजिए, सियान विलियम्स, डैनियल सैम्स तो आपका कंफर्म होगा, सैम करन भी है। नसीर को आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपकी कंडीशन के हिसाब से बेहतर नहीं होता। तो आपको बॉलिंग पिच पे हमेशा गेंदबाज, और अगर बेहतर ऑलराउंडर हैं जो कम से कम 3 ओवर तो डालेंगे, तो आपको उनको रखना है। कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं सिर्फ ऑलराउंडर सेक्शन में दिया है, ओवर 2 डालेगा तो आपने उसको रख लिया। पार्ट टाइम वाला ऑलराउंडर नहीं रखना है, आपको ऐसा ऑलराउंडर रखना है जो टॉप ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर का मतलब 5-6 तक भी बल्लेबाजी करता है, 3 ओवर डालता है, तो आप उसको अपनी टीम में रख लीजिए। लेकिन आपको हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड देखना है। अगर कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार मुझे तो थोड़ा सेफ जाना है, तो आपको कम से कम अगर 4 मेंबर खेल रहे हो तो 3 प्लेयर आपको रिस्की लेने हैं। 3 इतने कितने रिस्की लेने हैं, मतलब कि जिनका सिलेक्शन परसेंट 50 से कम हो, 30 और 50 के बीच होना चाहिए। ऐसे 3 प्लेयर आपको अपनी टीम में रखने हैं। लेकिन वो प्लेयर कौन से होंगे, वो प्लेयर पिच कंडीशन के हिसाब से होने चाहिए, हाई सिलेक्शन परसेंट वाले नहीं होने चाहिए, या कोई बैट्समैन आप अपनी बॉलिंग पिच पे नहीं रखेंगे, चाहे कितना भी बेहतरीन बैट्समैन हो, कितने भी रन बना के आ रहा हो, आपको ज़्यादा फोकस गेंदबाजी पे ही करना पड़ेगा।
तो ये एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा समझा दो। स्मॉल लीग में, स्मॉल लीग में आपने देखा होगा ज़्यादा लोग उसी को कैप्टन बनाते हैं जिसको सबने किया होगा, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है जैसे कि पिच रिपोर्ट के हिसाब से। बॉलिंग पिच है तो आप देखिए कौन सा ऐसा ऑलराउंडर है जो 3 या 4 ओवर डालेगा और बल्लेबाजी भी कर लेगा, विकेट निकालने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस तरीके से अगर आपको दिख रहा कोई सेफ प्लेयर वही बेहतरीन है तो आपको उस पर ही जाना है। लेकिन वाइस कैप्टन में थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वाइस कैप्टन में रिस्क नहीं लोगे तो चीज़ें थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा होता क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके चलते आपको करना क्या है, एक कोई ऐसा मतलब गेंदबाज हो जिसका सिलेक्शन परसेंट कम हो और डेथ ओवर में गेंदबाजी करता हो, तो आप ऐसे गेंदबाज को भी वाइस कैप्टन कर सकते हो जैसे कि मोहम्मद आमिर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की। तो ग्रैंड लीग के लिए कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं वो भी टॉपिक कवर करें। अब बात कर रहे हैं ग्रैंड लीग की। तो ग्रैंड लीग में आपको करना क्या है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है लेकिन ये मिक्स वीडियो है तो इसके चलते आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। आपने पहले पिच रिपोर्ट देख ली, पिच कंडीशन देख ली, आपने देख लिया बॉलिंग को पिच सपोर्ट कर रही है, तो आपको करना क्या है, गेंदबाजों को ज़्यादा रखना है और जिसकी गेंदबाजी पहले हो उसके गेंदबाज ज़्यादा रखना है, क्योंकि और जो डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं उनको तो कन्फर्म ही रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 प्लेयर ऐसे रखने हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट 30 या उससे कम हो। चलिए हम टीम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से 30 या उससे कम हो, पथराना को रख लिया, सोटर को रख लिया, बहुत अच्छा गेंदबाज है, और सिद्दीकी को रख लिया, और यहाँ से नसीर को रख लिया। एक्चुअली मैं रेंडमली प्लेयर उठा रहा हूँ, लेकिन आपको पिच कंडीशन के हिसाब से अपनी टीम में प्लेयर रखने हैं। 2 प्लेयर ऐसे रखने हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट 40 और 50 के बीच होना चाहिए, 40 और 50 के बीच। चलिए हम यहाँ से उठा लेते हैं विलियमसन, 40 और 50, 40 और 50, 40 और 50 बार लग रही है। अब 5 प्लेयर ऐसे रखना है जिनका सिलेक्शन परसेंट 50 से ऊपर। चलिए ये भी रख लेते हैं, साल्ट को रख लिया, एलेक्स हेल को रख लिया, विलियम्स को रख लिया, डैनियल सैम्स को रख लिया। अब यहाँ से मोहम्मद आमिर को या क्रिस वॉक्स को, किसी को आप रख सकते हैं, मैंने रेंडमली बताया है आपको, जो बेहतर प्लेयर रखे उसको रख लेना। आप बोलेंगे यार 6 प्लेयर नहीं, 6 प्लेयर इतने बेहतर नहीं है जिनका सिलेक्शन 50 से ऊपर हो, तो 1 प्लेयर आप ऐसा रख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन ज़्यादा आप ये मत करना कि 3 ही 4 रखे 50 से ऊपर, तो आपकी टीम फ्लॉप होने के चांसेस हैं। बहुत सारे लोग यूनिक टीम बनाते हैं और कभी भी आपने देखा होगा जो भी ड्रीम टीम आती है उसमें 5 प्लेयर सेफ तो होते ही हैं, तो आपकी टीम में भी 4 या 5 सेफ होंगे तभी आप जीएल जीत पाओगे, क्योंकि यार सारे प्लेयर थोड़ी ना फ्लॉप होते हैं, 1-2 प्लेयर फ्लॉप होते हैं, लेकिन लोग यूनिक टीम बनाने के चक्कर में पैसा अपना बहुत सारा लॉस कर बैठे हैं, आज तक उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब आप बात करेंगे जीएल की। अगर आप 1 से 2 टीम खेलते हो जीएल में, 1 से 2, तो आपको करना क्या है, आपको उस प्लेयर को कैप्टन नहीं बनाना है जिसका सिलेक्शन परसेंट हाई हो। अब रीज़न क्या है, देखिए कोई भी प्लेयर हो, वो 1 मैच चला, लोगों ने थोड़ा सिलेक्शन परसेंट बढ़ाया कैप्टनसी में, दूसरा चला तो भर के बढ़ा देंगे। अब तीसरा जब मैच होगा ना तो उसको इतना कैप्टन कर देंगे, लेकिन आपने देखा होगा 1 बार चल सकता है प्लेयर, 2 बार चल सकता है, तीसरी बार चल तो सकता है, लेकिन ड्रीम टीम का कैप्टन है इसके परसेंटेज कम होते हैं, तो इसकी वजह से आपको उसको नहीं बनाना है, क्योंकि आपके सामने जो अपोनेंट आ रहे हैं वो भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग आ रहे हैं, उनका भी यही ख्वाब है कि जीत है। अगर वो चल भी गया तो आपकी रैंक पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसे प्लेयर को कैप्टन बनाना है जिससे रैंक आपकी हवा में उड़े, थोड़ा लगे कि यार आप ऊपर बढ़ रहे हो, ये नहीं कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 मेंबर 5 मेंबर को पीछे छोड़ के बढ़ रही, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप बोलेंगे किसको कैप्टन बनाना चाहिए, आपने पिच कंडीशन देखी, आपने देखा कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका सिलेक्शन परसेंट तो हाई है लेकिन कैप्टनसी में कम है, तो कैप्टनसी में किसका काम है, यहाँ से पथराना का काम है, लेकिन प्लेयर अच्छा है तो आपने इसको कैप्टन कर दिया, डेथ ओवर में गेंदबाजी करेगा, बॉलिंग है, बॉलिंग पिच है तो आप इसको कैप्टन कर दीजिए। इसी तरीके से वॉइस कैप्टन बनाइए, किसी गेंदबाज को या ऑलराउंडर को कर सकते हो थोड़ा। ठीक है, यहाँ से आप जवादुल्ला को कर सकते हो। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ पिच कंडीशन के हिसाब से रखना है। ठीक है, यहाँ पर बैटिंग पिच होती तो आप बैट्समैन को बनाते, तो ये चीज़ें हैं, तो ये तो हो गया। ठीक है, अब दूसरा, कुछ लोग बोलेंगे हमें रिस्की कैप्टन चाहिए, तो आपको रिस्की कैप्टन चाहिए तो आपको ये देखना है ऐसा कौन सा प्लेयर है जो बेहतर तो है
लेकिन बड़े बड़े प्लेयर हैं, इसके चलते लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पथिराना को कैप्टन बनाया, इसका सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है और इसका कैप्टनसी में भी सिलेक्शन परसेंट कम है। अगर ये चलेगा तो आपकी रैंक हवा में उड़ेगी। तो ये ऐसे प्लेयर पे आप रिस्क ले सकते हो, ये रिस्क नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर ये चल गया और चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको पता है अगर डेथ ओवर में आएगा तो ये विकेट तो निकाल के ले जाएगा, क्यों सीधा जड़ में गेंद मारता है भाई, बहुत कर्रा गेंदबाज है, चेन्नई की तरफ से खेलता है, आपको पता है, और फिर से खेलता नजर आएगा 2024 में। ठीक है, अभी PSL आ रहा है, उसकी भी तैयार मैच खेलेंगे और 23 फरवरी से अपना वुमेन IPL आ रहा है, उसको भी खेलेंगे। तो आपको करना क्या है, अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। ज़बरदस्त तरीके से हम लोग वीडियो बना रहे हैं और आपको फ़ायदा होने वाला ही है। इसलिए भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। दूसरा एक और बेहतर ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बहुत सारे वीडियो में बताई है कि वन कैप्टन फार्मूला। जैसे कभी भी मैक्सवेल की टीम का मैच हो तो आपको सिर्फ मैक्सवेल को करना है। और आज का जो मैच है उसमें भी मैक्सवेल देखो चल गया। जिसने मैक्सवेल को भरोसा किया होगा, एक मैच में फ्लॉप, दूसरे में फ्लॉप, तीसरे में फिर से कैप्टन। अरे भाई, आपने उसी मैक्सवेल को कैप्टन को मान के ही सारे कॉम्बिनेशन तैयार किए, तो कोई ना कोई तो ऐसी टीम होगी जिसमें 9 या 10 प्लेयर आपके फंस जाएंगे। कैप्टन तो पहले से ऑलरेडी फंसा है, फिर आपकी रैंक देखना हवा में उड़ेगा भाई, एकदम धमाके तरीके से आप विन करने वाले हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप वन कैप्टन फार्मूला आजमा सकते हो, आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। अब हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो GL में कौन से कॉन्टेस्ट खेलें। मैं बोलूँगा GL में जो मना है वो खेलिए। ठीक है, GL में जो मना है वो कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और स्मॉल लीग में आप वो कॉन्ट्रैक्ट खेलिए। जैसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट कौन से खेलना है। स्मॉल लीग अगर खेल रहे हैं, कुछ लोग 4 मेंबर या 3 मेंबर बताते हैं खेलिए, लेकिन मैं आपको वो कॉन्टैक्ट नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से आप पकड़ लीजिए। जैसे आपने देखा होगा 7 मेंबर खेलते हैं, 3 मेंबर तक विनिंग होती है, मतलब मल्टीपल विनिंग होती है। तो आपको ऐसा कॉन्टैक्ट खेलना है जैसे कि 521 मेंबर खेलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 मेंबर में नंबर 1 पे नहीं आओगे, लेकिन 21 मेंबर में आप 9 या 10 रैंक तक आ जाओगे, 9 रैंक तक आ जाओगे, आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इस तरीके का आपको खेलना है जहाँ पर मल्टीपल विनर हो, कॉन्टैक्ट 20 तक हो, 20 से नीचे हो, 7 मेंबर खेल रहे हो। तो अगर आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते तरीके से एक 777 वाला शायद कॉन्टैक्ट होता है, उसको खेलिए। उसमें 2222 प्राइज होता है, तो आप उसको भी खेल सकते हो, वहाँ से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट उठा पाओगे। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपको ज्वाइन करना है। 3 मेंबर 4 मेंबर मत खेलना है। अगर आप इसमें खेलोगे तो फंस जाओगे बुरा तरीके से भाई, फंसोगे, फिर विन नहीं हो पाएगा। मैंने यार जो चीज़ें ट्राई की है, मुझे आपका प्रॉफिट चाहिए, हर हाल में आप प्रॉफिट कमाओ। ऐसे जैसे यहाँ पर ये मल्टीपल विनर वाले हैं का ऑप्शन, यहाँ से देखिए, मतलब आप बजट के हिसाब से दूसरे बहुत से एप्लीकेशन आते हैं, वहाँ पर आप खेल सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये 11 मेंबर खेलेंगे, 55% विनिंग है, 777 रुपये का, और फर्स्ट प्राइज़ 3000 है। अगर आप यहाँ से 4 मेंबर तक भी आते हो तो 900 रुपये थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरे तक आते हो तो 1500। अगर 1 नंबर पे आ जाओगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और इसमें आपके लॉस के बहुत कम चांस हैं। तो आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो ऐसे कॉन्टैक्ट, ये देखिए 770 वाला, इसमें 7 लोग खेलें, 57% विनिंग है, आपके जीतने के 50% चांस है। और जहाँ पर 25% चांस होंगे वहाँ पर जीतना भी मुश्किल होता है, यहाँ पर आप प्रॉफिट कमा लोगे। क्योंकि मैं जब लॉस में था तो यही चीज़ें मैंने अप्लाई की, उसके बाद भर भर के पैसा कमा लिया। यार कौन से कॉन्टैक्ट खेलने चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, उम्मीद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर अपने भाई के लिए कर देना, और जिसको बुरी लगी हो तो भाई कमेंट मत करना, मेरा हौसला मत तोड़ना। क्योंकि हम जो बताएंगे तो कुछ लोग ऐसे बेचारे हैं जो इससे फ़ायदा उठाएंगे, उनको फ़ायदा उठाने दीजिए। मैं किसी से पैसा नहीं ले रहा हूँ, ना ही कोई पैड चीज़ें बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है। अगर किसी को लगता है ये चीज़ें फालतू हैं तो आप ट्राई कर लेना। 4 मेंबर एक लोग खेल ले, एक लोग ये मल्टीपल विनिंग वाली चीज़ें खेल ले, कॉन्टैक्ट खेल ले, तो आपको पता चल जाएगा किस में प्रॉफिट है, किस में फ़ायदा है। उसी टीम से आप 4 मेंबर में हार जाओगे, और उसी टीम से ये कॉन्टैक्ट खेलोगे ना मल्टीपल विनर वाले में, प्रॉफिट में रहोगे। ट्राई करके देखना। अगर आपको ट्राई करने के बाद आपको लॉस है तो कमेंट में आके कुछ भी बोल देना। और GL कोई भी खेल सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन का बता दिया, और कुछ छूटा है तो कमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।